अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय ऑल डियर एंड लवली स्टूडेंट। आज हम ज़िया इंग्लिश रीडर बुक 2 का लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ये चैप्टर इंशाअल्लाह हम स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वॉज बॉर्न एट संजरिस्तान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरिस्तान नाम के एक शहर में पैदा हुए थे। हिज फादर वॉज सईद गयासुद्दीन हसन संजारी। उनके वालिद गयासुद्दीन हसन संजरी थे। उनके वालिद गयासुद्दीन हसन संजरी थे। When Moinuddin was 11 years old, his father left this world. जब मोइनुद्दीन 11 साल के थे तो उनके वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। मोइनुद्दीन became an orphan. मोइनुद्दीन यतीम हो गए। He had only one brother. उनके एक ही भाई थे। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन द टू। जायदाद दोनों में तकसीम हो गई। ही गॉट अ ग्राइंडिंग मशीन एंड अ गार्डन। उन्हें एक पीसने वाली मशीन यानी एक चक्की और एक बाग मिला। ख्वाजा मोइनुद्दीन जी को एक पीसने वाली चक्की और एक बाग मिला। Once he was in his garden where a famous monk named Ibrahim Kalandri came into the garden. एक बार वो अपने बाग में थे कि इब्राहिम कलंदरी नाम का एक मशहूर राहिब बाग में आया। बाग में तशरीफ़ लाया। मोइनुद्दीन सैल्यूटेड हिम एंड किस्ड हिज हैंड। मोइनुद्दीन ने उनको सलाम किया और उनका हाथ चूमा। किस्ड हिज हैंड, उनका हाथ चूमा। ही मेड हिम सिट अंडर द शैडो ऑफ अ ट्री एंड प्रेजेंटेड अ बंच ऑफ ग्रेप्स। उन्होंने उन्हें एक दरख्त के साए में बिठाया और अंगूरों का एक गुच्छा पेश किया। उनको दरख्त के साए के नीचे बिठाया और अंगूरों का गुच्छा पेश किया। दैट मैन एट द ग्रेप्स विद ग्रेट प्लेजर। उस आदमी ने अंगूर बड़े मज़े से खाए। दैट मैन एट द ग्रेप्स विद ग्रेट प्लेजर। उस आदमी ने अंगूरों को बहुत मज़े से खाया। Moinuddin sold his garden and all the movable and immovable property. मोइनुद्दीन ने अपना बाग और तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद बेच दी। उन्होंने जायदाद बेच दी। He set out in search of Allah and reached समरकंद। वो अल्लाह की तलाश में निकले और समरकंद पहुँचे। ही स्टेड देयर। वो कुछ अरसे वहाँ रहे। फॉर अ वाइल एंड कंप्लीटेड हिज स्पिरिचुअल एंड टेम्परल एजुकेशन। और अपनी रूहानी और दुनियावी तालीम मुकम्मल की। ख्वाजा वेंट टू इराक एंड अरबिया। ख्वाजा इराक और अरब गए। ही वेंट टू निशापुर एंड बिकेम अ डिसाइपल ऑफ ख्वाजा उस्मान हारूनी। आप निशापुर गए और ख्वाजा उस्मान हारूनी की शागिर्दगी इख्तियार की। He stayed there for 20 years and 6 months and served his spiritual guide ख्वाजा उस्मान हारूनी। वो वहाँ 20 साल 6 महीने रहे और अपने रूहानी रहनुमा ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत की। He went
to Baghdad also and met Sheikh Moinuddin Abdul Qadir Jilani and went to Jilan with him. वो बगदाद भी गए और शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी से मिले और उनके साथ गिलान गए, उनके साथ। ही वेंट टू हमदान, अस्फान एंड गजनी आल्सो। वो हमदान, अस्फान और गजनी भी गए। एट लास्ट ही ट्रेवल टू इंडिया। आखिरकार वो हिंदुस्तान चले गए। ही केम टू लाहौर दैन दिल्ली एंड एट लास्ट ही रीच्ड अजमेर। वो लाहौर गए, फिर दिल्ली और आखिरकार अजमेर पहुँचे। लाहौर दिल्ली से वो अजमेर पहुँचे। देयर वॉज अ रूलर नेम पृथ्वीराज चौहान। वहाँ पृथ्वीराज चौहान नाम के एक हुक्मरान थे। हिज मदर वॉज एन एस्ट्रोलॉगर। उनकी माँ नुजूमी थी, उनकी वालिदा नुजूमी थी। शी हैड टोल्ड हिम 12 years earlier that ascent would come here and the downfall of your kingdom would begin. उन्होंने उसे 12 साल पहले बताया था कि यहाँ एक वली आएगा और तुम्हारी सल्तनत का ज़वाल शुरू हो जाएगा। An incident is famous when Khwaja Moinuddin reached Ajmer. He wanted to take rest under a tree. एक वाक़या मशहूर है, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर पहुँचे तो उन्होंने एक दरख्त के नीचे आराम करना चाहा। A man told him, एक आदमी ने उनसे कहा, do not stay here, तुम यहाँ मत ठहरो। The king's camels stay here, बादशाह के ऊँट यहाँ रहते हैं। तुम यहाँ ना ठहरो, बादशाह के ऊँट यहाँ रहते हैं। Hearing this, ख्वाजा stood up and went to अनासागर and stayed there. ये सुनकर ख्वाजा खड़े हुए और अनासागर के पास गए और वहाँ ठहर गए। In the next morning, king's camelman wanted to take camel to the meadow, but they did not move. अगली सुबह बादशाह के ऊँट वाले ने ऊँट को घास के मैदान में ले जाना चाहा, लेकिन वो ऊँट नहीं हिले। All the camels were sitting, सब ऊँट बैठे थे। All the camelmen tried to stand the camels but all failed. तमाम ऊँट वालों ने ऊँटों को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। So all of them consulted among themselves and went to Khwaja and begged forgiveness. चुनांचे सबने आपस में मशवरा किया और ख्वाजा के पास गए और माफ़ी की गुजारिश की, इस्तग़फ़ार करने लगे, उनसे माफ़ी तलब करने लगे। ख्वाजा ने कहा, गो, योर कैमल विल स्टैंड बाय द कमेंड ऑफ अल्लाह। तुम जाओ, तुम्हारे ऊँट अल्लाह के हुक्म से खड़े होंगे। When the camelman reached there, they stood up at once. जब ऊँट वाले वहाँ पहुँचे तो वो फ़ौरन ही खड़े हो गए। ऊँट जो है वो फ़ौरन खड़े हो गए। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की एक्सरसाइज इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। और नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह आपको मिलेंगे लेसन नंबर 8, अ फुटबॉल मैच।